उसे एहसास होता है कि गुरु हर कदम पर उसका साथ देता है, उसके लिए मेहनत करता है और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो उसके दिल में उसके लिए प्यार और गहराता चला जाता है। रूहानी जब देखती है कि गुरु उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और मजदूरी करके भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता, तो वह पूरी तरह समझ जाती है कि उसका दिल अब गुरु के लिए धड़कने लगा है। वह अपनी बड़ी भाभी को यह बात बताती है और दोनों मिलकर गुरु को एक सरप्राइज देने का प्लान बनाती हैं। रात के समय रूहानी चुपके से गुरु को एक कैफे में बुलाती है, जहां वह उसे एक यादगार डेट पर ले जाती है। उसी पल वह तय करती है कि वह अपने दिल की बात गुरु को बता देगी और उसे प्रपोज करेगी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक खतरनाक मोड़ आ जाता है। शेखर को इस पूरे प्लान की भनक लग जाती है। जलन और गुस्से में वह सोचता है कि यही सही मौका है गुरु को खत्म करने का, क्योंकि वहां वह अकेला होगा और उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। जैसे ही रूहानी पूरे प्यार से गुरु को अपने दिल का इजहार करती है, शेखर अचानक वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन रूहानी सब कुछ देख लेती है और बिना एक पल सोचे गुरु को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। शेखर का वार असफल हो जाता है और गुरु की जान बच जाती है। इस घटना के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। गुरु और रूहानी एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लेते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। रूहानी चाहती है कि गुरु अपनी जिंदगी को सुधारें और एक बेहतर इंसान बने। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी है, क्योंकि गुरु का परिवार एक बड़े और ताकतवर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसकी सच्चाई हमेशा सवालों के घेरे में रही है। रूहानी इस सब को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि गुरु पहली बार महसूस करता है कि सिर्फ दौलत और रुतबे से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। अब गुरु अपने दिल और अपने परिवार के बीच फंस चुका है। सवाल यही है कि क्या वह रूहानी का साथ देगा या अपने करती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि गुरु हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है, उसके लिए मेहनत करता है और अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होने से भी नहीं डरता। यही सब देखकर रूहानी का दिल पूरी तरह गुरु के नाम हो जाता है। जब वह देखती है कि गुरु उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और मजदूरी करके भी उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा है, तो वह समझ जाती है कि यह रिश्ता अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि सच्चे प्यार में बदल चुका है। वह अपनी बड़ी भाभी को अपने दिल की बात बताती है और दोनों मिलकर गुरु के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान करती हैं। रात के अंधेरे में रूहानी गुरु को एक कैफे में बुलाती है, जहां माहौल पूरी तरह रोमांटिक होता है। वहीं वह अपने दिल की बात कहने और उसे प्रपोज करने का फैसला करती है। लेकिन इस खूबसूरत पल पर खतरे की परछाई मंडराने लगती है। शेखर को इस मुलाकात की खबर मिल जाती है और उसके अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। वह तय कर लेता है कि यही सही मौका है गुरु की कहानी खत्म करने का, क्योंकि वह वहां अकेला और बेखबर होगा। जैसे ही रूहानी अपने दिल का इजहार करती है, शेखर अचानक वहां पहुंचकर माहौल को दहला देता है और गुरु पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन रूहानी बिना एक पल गंवाए खुद को बीच में डाल देती है और गुरु की जान बचा लेती है। शेखर का हमला नाकाम हो जाता है और वह हार जाता है। इस घटना के बाद सब कुछ बदल जाता है। गुरु और रूहानी एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लेते हैं और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। रूहानी चाहती है कि गुरु अपने अंदर बदलाव लाए और एक बेहतर इंसान बने। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है। गुरु का परिवार एक बड़े साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जहां दौलत और ताकत के पीछे कई राज छिपे हैं। रूहानी इस दुनिया को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, जबकि गुरु पहली बार समझने लगता है कि सिर्फ पैसा और रुतबा ही सब कुछ नहीं होता। अब गुरु अपने दिल और अपने परिवार के बीच खड़ा है।
सवाल यह है कि वह किस रास्ते को चुनेगा, रूहानी का